जी ने मेरी ज्यादा ही तारीफ कर दी थी, मेरे को लगता है मैं इतना लायक हूँ नहीं, शायद भी मैं इससे ज्यादा लायक हूँ। देखिए मैंने इतनी सारी ट्रेनिंग्स अटेंड की है, तो उसमें से मैं आपको दो बातें बताना चाहूंगा जो मैं चाहता हूँ आज आप अपने साथ लेके जाएं। जिसमें से पहला है, मैं इसको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से सुनाना चाहूंगा। बंदर होते थे कुछ, एक टोली थी बंदरों की। तो वो क्या करते थे, एक बाग में जाते थे, वहां से आम तोड़ के खाते थे। तो जब आम तोड़ने जाते थे तो उसका जो मालिक होता था ना, बाग का मालिक होता था, वो पत्थर उठा के मारता था उनको। तो कईयों एक दो बार तो कईयों का सिर फूट जाया करता। तो इस चक्कर में वो बेचारे नाराज हो गए। अब उनमें से एक बंदा जिसको सिर पे लगे ना, वो दिल पे ले गया। बोला अपने आमों का घमंड दिखा रहा है, ये तो हम भी उगा लेंगे। तो बाकी सारे ने बोला चलो सही बात है, उगा लेते हैं। तो माली भी उस टाइम पे खेती लगा रहा था और वो भी खेती लगाने लग गए। 6 महीने बाद देखा कि जो माली ने जो आम लगाए थे वो उग गए और जो बंदरों ने आम लगाए थे वो नहीं उगे। तो जो बाग का मालिक था उसका बच्चा आया, बेटा आया उसके पास, बोले पापा ऐसा क्या हुआ कि बंदरों के जो आम थे वो नहीं उगे और हमारे आम है वो उग गए। बोला बेटा हमारे आम को हम टाइम टू टाइम देखभाल की, हमने पानी के टाइम पे पानी दिया, खाद दिया, धूप लगी, सब कुछ किया। ये बंदर क्या करते थे, एक बार इन्होंने गुठली लगाई और दूसरे दिन जाके खोद के फिर निकाल के देखते थे उगा क्यों नहीं, तीसरे दिन जाके फिर खोद के देखते थे उगा क्यों नहीं। देखिए ये जो चीजें आप करेंगे, आपने बहुत सही बताया, हमारे बिजनेस का सीक्रेट है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एक बार पहुंच के छोड़ देंगे, ये कंसिस्टेंट एफर्ट है। वो पेशेंस तब तक बनाए रखना जब तक आपने जो गोल बनाया उस तक पहुंच नहीं जाते। जैसे मैंने सोचा मेरे को 100 लोगों तक पहुंचना है, लेकिन मैं 5 लोगों तक पहुंच के 5 ने मना कर दिया, मैंने दम तोड़ दिया। क्या आपने अपना वो गोल जो दिमाग में सेट किया था वो पूरा हो गया? क्या 100 लोगों तक पहुंच के देखा? तो रिजल्ट की परवाह मुझे अभी नहीं करनी है, 100 लोगों तक पहुंचने के बाद करनी है। वो पेशेंस हमको बनाना। वो बंदर की तरह नहीं 5 तक किया, मना कर दिया, चलो छोड़ो, गुठली निकाल के देखते हैं पेड़ उगा क्यों नहीं, वो हमको नहीं करना है। बिजनेस भी एक दिन में बिल्ड नहीं होता है। तो पहली बात है ये पेशेंस बनाए रखना। और दूसरी बात ये है कि फेक एक्सपेक्टेशन के साथ अपना गोल सेट मत करो। कुछ लोग होते हैं, रजनीश जी ने बहुत अच्छा सिखाया इन्विटेशन कैसे करना है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों सिखा दिया। अब बाहर निकलते बोलेंगे सीनियर आग लगा देंगे, फाड़ देंगे, आप बस हुक्म करो। फेक एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी अपने साथ कि हाँ रजनीश जी ने बोला एक गोल सेट करके चलो। जी मैंने गोल सेट किया है, मैं आपको अगले महीने जैसे एजीएस होगा या कुछ भी इवेंट होगा ना, मैं एस मिलूंगा। एक प्रमोटर पर्सन ये बात बोलेगा, मैं ये नहीं कर रहा, वो पॉसिबल नहीं है, नकार नहीं रहा हूं मैं, बट टेक्निकली देखा जाए 1 महीने में एस बन गए तो तुम करोगे क्या आगे? और अगर गलती से बन भी गए तो क्या एस के लेवल का तुम्हारे पास नॉलेज होगा, वो तजुर्बा होगा? देन फॉलो द प्रोसेस। फेक एक्सपेक्टेशन के साथ मत करो अपने साथ। किसी ने एक दिन में 100 एक ट्रेनिंग में 100 प्रोस्पेक्ट बिठा दूंगा, मैंने बात कर ली, टेंशन ना लो। और 100 के बजाय अगर 50 भी आ गए ना तो नेगेटिव हो जाएंगे। क्यों? हमने हमारे साथ एक्सपेक्टेशन ऐसी पाल ली थी। वो सर मुल्ला नसरुद्दीन था, उसकी बीवी मर गई, तो वो गुस्से में बैठा था, बहुत ज्यादा गुस्से में बैठा था। तो एक सज्जन आया, सज्जन पुरुष आए, बोला यार बीवी मर गई, दुख में तो देखा है हमने, तो गुस्से में क्यों है? बोला बात ऐसी है कि जब मेरी मां मरी तो आसपास के लोग हैं, जितनी भी औरतें हैं सब आई, बेटा तो टेंशन ना ले, हम भी तेरी मां के समान हैं, दिक्कत क्या है, तेरे को कभी मां की जरूरत पड़े हमको याद करना। थोड़े दिनों बाद बोला मेरी बहन मर गई, तो आसपास की सारी लड़कियां आई, बोला तू टेंशन ना ले, राखी बांधने तेरे को हम आएंगे, हमको तेरी बहन समझना। और जब से मेरी बीवी मरी है कोई आ ही नहीं रही है। तो ऐसी गलत उम्मीद अपने आप से लगा के मत रखना, ठीक है? तो प्लीज ये 2 बातें ध्यान रखना। पहला, तब तक पेशेंस बनाए रखो जब तक आपका गोल अचीव ना हो जाए। कंसिस्टेंट, ये नहीं कि मैंने नदी में पत्थर डालने का मेरे को काम मिला है तो आज 1 डाल देता हूं, कल भूल गया तो परसों 2 डाल दूंगा, नहीं। डेली करना है, मतलब डेली करना है। डेली 1 पत्थर डाला, ये भी नहीं कि आज 10 पत्थर डाल देता हूं, अगले 10 दिन फटकार के सोना है अपने को, तो ये भी नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंट मतलब कंसिस्टेंट। आपको कामयाबी उस काम से नहीं मिलेगी जो आप कभी कभी करते हैं, आपको कामयाबी उस काम से मिलेगी जो आप लगातार करते हैं, डेली करते हैं।
थैंक यू।